वीडियो में हम आपको पूरा का न्यूमेरिकल बताएंगे और ये जो क्वेश्चन हम आपको बताए थे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपको क्लियर करना हो तो। ये हो गया, ठीक है। हाँ, नहीं ये नया वीडियो है ना, दूसरा ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, आपको ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। आपको इसमें सारा मतलब जो कंसेप्ट चाहिए ये वाला, और ये जो ग्राफ रीडिंग वाला है ये स्पीड का टाइम से, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिए कैसे रीड किया जाता है। और ये वाला डिस्टेंस का टाइम से, ठीक है, कब रेस्ट में कब मूव में, ठीक है। अब चलिए सारा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन में क्या दिया है ये देखो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में देखो ये दे रहा है कि एक मैन है, ठीक है। यहाँ देखो एक मैन ट्रैवल करता है डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर टूवर्ड्स द ईस्ट, ठीक है, किस तरफ, ईस्ट की तरफ। देन 2 मीटर टूवर्ड्स द साउथ की तरफ एंड फाइनली 4.5 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो क्या करोगे इसको, और फिर ये सब पूछ रहे हैं, पहले इसको बनाओगे। अब बनाओगे कैसे, देखो क्वेश्चन में कहा है कि एक मैन है ट्रैवल करता है डिस्टेंस, ठीक है। और मैंने तुमको कंसेप्ट में बताया था कि डिस्टेंस अगर तुमको कॉपी पे दिखाना होगा तो ऐसे दिखाओगे, ईस्ट इधर, वेस्ट इधर, साउथ इधर, नॉर्थ इधर। तो अब देखो यहाँ से क्वेश्चन पढ़ो। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, एक मैन ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर, कहाँ गया, हाँ ठीक है। ये देखो मान लो ये तुम्हारा ऐसे तुमने बना लिया, ठीक है। ऐसे क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला है कि एक मैन है ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 1.5 टूवर्ड्स, मान लो ये यहीं पर है, तुम यहीं पे मान लो, ठीक है। अगर तुम यहीं पर कैसे सोचोगे तो ये बता रहा हूँ कितना दिया है कि 1.5 मीटर, 1.5 मीटर किधर जा रहा है, ईस्ट की तरफ। ये ईस्ट की तरफ गया, यहाँ पे बोलो, यहाँ पे गया। तो मान लो कि ये ईस्ट तो इधर है, तो ये मान लो कि कहाँ पे पहुँचा, पॉइंट ए पे पहुँचा, पहुँचा बोलो। आगे देखो फिर कह रहा देन 2 मीटर टूवर्ड साउथ, साउथ साउथ किधर है भाई, ये ऐसे बना लेना, साउथ 2 मीटर किधर गया है, साउथ की तरफ, ठीक है। 2 मीटर, 1.5 मीटर इधर है तो कितना आया है, ये 2 मीटर साउथ की तरफ गया, यहाँ आ गया, ये बी पे पहुँचा बोलो, 2 मीटर साउथ आ गया। फिर क्या कहा है, एंड फाइनली 4.5 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, फिर कह रहा 4.5 मीटर ईस्ट की तरफ, लो 4.5 मीटर ईस्ट की तरफ, ये हो गया यहाँ पे बोलो। यस ये ए पे पहुँच, ये मान लो ओ पे था, ओ से ए पे गया, ए से बी पे गया, बी से सी पे पहुँच गया। अब क्या पूछ रहा है, अब ये क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में पूछ रहा है, यहाँ देखो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताइए व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। भाई टोटल डिस्टेंस ट्रेवल पूछा है ना, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा भाई, पहला का सॉल्यूशन, पहले का कितना होगा जी, 1.5 मीटर प्लस 2 मीटर प्लस 4.5 मीटर, यही तो डिस्टेंस पूरा ट्रेवल करेगा ना, टोटल पाथ लेंथ बोलो। इसी को प्लस कर दोगे, आंसर आएगा। क्या है तुमको प्लस नहीं करने आता, 1.5 2.2 जोड़ना है ना, तो ऐसे जोड़ोगे, दशमलव ऐसे लगा के, ठीक है, दशमलव नीचे दशमलव आएगा, और 4.5 ऐसे जोड़ोगे, 5 5 10 का जीरो कर ही लगा एक, ठीक है, 4 2 6 1 7 और एक 8.0 मीटर, 8.0 का क्या लिखोगे, 8 मीटर, ये आंसर दोगे। क्या बहुत कठिन क्वेश्चन था ये पहला, नहीं ना। दूसरा देखो क्या पूछा है, कह रहा है व्हाट इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट पूछा है। तो बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट तो ये होता है इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन के बीच में मिनिमम पाथ लेंथ जो होता है, ठीक है, ऐसे, ओके। हम कहें हाँ बिल्कुल ये मिनिमम पाथ लेंथ, ठीक, यही तो होगा, हाँ हाँ हम कहें यही। तो बोलोगे ये कैसे आएगा, हम कहें देखो ये कैसे आएगा, तो सवाल है कि अब ये लेंथ कैसे आएगा। हम कहें ये लेंथ निकालने के लिए जब भी ऐसे केस में फंसना, एक तरीका ये है, सर ये देखिए राइट एंगल है, जब भी हमको ये वाला परपेंडिकुलर पता हो, अगर ये बेस पता हो तो हम हाइपोटेनस ये निकाल लेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर का हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर होता है। इसी तरीके से ये देखिए 90 डिग्री है, तो ये अगर हमको पता हो, बेस पता हो, ये परपेंडिकुलर ये पता हो, तो हाइपोटेनस आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। लेकिन ये तो हमें पता नहीं है ये वाला, तो हम दूसरा तरीका सोचते हैं। हम कहें देखो ये देखो इस लाइन को ऐसे बढ़ाए रखो ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से रेड पेन दो, रेड पेन दो, देखो ये क्वेश्चन आप क्या करोगे, यहाँ से यहाँ तक इसको ऐसे ज्वाइन करो, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये ऐसे कंस्ट्रक्शन में, ओके। तुमको ये निकालना है ना, तो एक काम करो यहाँ से यहाँ तक ऐसे, ठीक है। ये तो तुमको पूरा पता है ना, ये कितना पता है, ये 4.5 है और ये 1.5 है, बोलो ये 1.5 मीटर है, तो 1.5 में 4.5 जोड़ दोगे तो पूरा नहीं आ जाएगा, जोड़ो 5 में 5 का 10 जोड़ोगे तो 0, एक कर ही लगा, 4 1 5 1 6 मीटर, ये कितना आ गया 6 मीटर, यहाँ से यहाँ तक बोलो, यहाँ से यहाँ तक ये पता हो गया। और ये तुमको तो पूरा पता ही है, ये 2 मीटर है,
बोलो। Yes. क्योंकि ये 2 मीटर है ना पूरा, तो ये भी 2 मीटर होगा, तब हो गया। क्योंकि एक देखो राइट एंगल ट्रिएंगल है, ये राइट एंगल ट्रिएंगल हो गई, ये देखो ऐसे जो मैं कर रहा हूँ, ये राइट एंगल ट्रिएंगल हो गया। इसका ये 90 डिग्री है और ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो हमको ये पता हो गया परपेंडिकुलर बेस, तो हाइपोटेनस निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पर देखो बना रहे हैं, इस फिगर को हम छोटे में बना रहे हैं क्योंकि जगह कम है, हम यहीं पर इसको सॉल्व करना चाहते हैं। ये हमारा वैल्यू 6 है, ये हमारी वैल्यू 2 है, हमको यहीं पर निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो हाइपोटेनस को एच लिखते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी बी क्या है बेस का स्क्वायर प्लस पी क्या है परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल बेस कितना है 6 है, 6 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर कितना है 2 का स्क्वायर। तो ये हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर कितना 36 प्लस 4 कितना हो जाएगा 40। यहीं पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर कितना आ गया 40। तो हाइपोटेनस इक्वल टू कितना होगा रूट में 40, ठीक है, रूट में 40। और रूट में 40 का वैल्यू निकालोगे तो जानते हो कितना आएगा। चलो मैं दिखा देता हूँ कैसे निकाला जाता है रूट में, थोड़ा सा ये भी रिवाइज हो जाएगा। देखो अगर रूट में ये 40 का वैल्यू निकालना है ना, तो ऐसे पेयर बनाते हैं, दशमलव लगा के 2 जो डिजिट का पेयर बनेगा ऐसे, ठीक है। देखो तो अगर यहाँ 6 लिखोगे तो यहाँ भी 6 लिखना पड़ता है, 6 6 जा 36, माइनस करो 4 आएगा, दशमलव आ गया ना यहाँ पे लगा दो। अब हमेशा 2 डिजिट पेयर में उतरता है, और जितनी बार यहाँ गया होता है ना उसको यहाँ लिखते हैं 6 में 6 जोड़ के 12 ऐसे लिखेंगे, थोड़ा साइड में खसका के। अब 12 का टेबल पढ़ेंगे 40 में, एक डिजिट में हटा के पढ़ेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि एक डिजिट एक्स्ट्रा उतारे हैं ना। 12 का टेबल 40 में पढ़ोगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार जा रहा है, नहीं 12 3 बार जा रहा है, तो 3 यानी कि अगर चेक कर लो, क्योंकि 3 बार अगर जा रहा होगा तो यहाँ 3 लिखोगे तुम, फिर 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखोगे, चेक तो कर लो। 3 3 जा 9 का 9, और हाँ ये 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 बार में तो कम है, 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 बार ले जाओ, ठीक है। तो 3 3 जा 9 कितना है 6 आया है और 3 आया है, ठीक। देखो 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 1, बोलो। और यहाँ हो जाएगा कितना 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 3, और ये कैंसिल, ठीक है, 12 नहीं आता है 3 बचेगा ना यहाँ पे, ठीक है। अब एक और डिजिट उतार लो यहाँ पे, एक और 0, ओके। तो कहने का मतलब 6.3, यानी आंसर कितना आया उसका अप्रॉक्स में, यानी कितना आया था डिस्प्लेसमेंट बराबर कितना आया था रूट में 40 आया था ना, और इसकी वैल्यू अप्रॉक्स में, ये जो वैल्यू है ना अप्रॉक्स में ऐसे लिखी जाती है, ठीक है। 6.3 मीटर आंसर, समझ गए। 6.3 मीटर कैसे निकाला हूँ, बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। तो देखिए दिया भी है, ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल कर 6.3 मीटर दिया है, लेकिन निकाला कैसे यहाँ कुछ नहीं बता रखा है। ये कह रहा है इसमें बताया साथ कि इंची से नाप लेना, इतना ही आएगा, ठीक है। वो कहा है कि इंची से नापोगे तो इतना ही आएगा, लेकिन यहाँ देखो कोई कैलकुलेशन नहीं करके बताया है, और इधर आगे आ गया है, ठीक है। और मैंने यहाँ पर आपको ये भी बताया और ये बताया कि ये पाइथागोरस थ्योरम से कैसे यहाँ पे करके निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे फंस गए, यहाँ पे ये निकाल के जोड़ देते तो भी आ जाता 2 हाइपोटेनस, लेकिन वहाँ नहीं फंस गया, तो हम सोचे ये कैसे आएगा। फिर हमने ये देखा कि नया ट्रायंगल बनाया, ठीक है, नया राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखना ऐसे देख लीजिए, कहाँ से क्वेश्चन था, अच्छा ये से, ठीक, ये हो गया और ये हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन आते हैं, और ये वाला क्वेश्चन था आपका, ये क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। अच्छा ये दिख नहीं रहा, अच्छे से ऐसे देख लीजिए, ये हाँ ये क्वेश्चन है, ठीक, समझ गए। चलो अगला क्वेश्चन देखो। हाँ अगला क्वेश्चन जो आपको पढ़ना है यहाँ पर है, ठीक है। ये देखिए पहले क्वेश्चन ठीक से देख लीजिए, ये देखिए क्वेश्चन दिख रहा है, ये स्कूटर्स कवर ए डिस्टेंस ऑफ द 3 किलोमीटर, हाँ दिख रहा है ना। चलो ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्व है लेकिन यहाँ पे करके बताएंगे ना, ठीक है। देखो या तो कहो यहीं पे समझा दे, हाँ मैं ही सॉल्व किया हूँ, ठीक है, मैं ही यहाँ पे देखो मैं ही सॉल्व किया, इसलिए मैं तुमको यहीं पे समझाने का ट्राई कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखो क्या है क्वेश्चन समझो, अरे यार ये देखो पकड़े रहो ऐसे ही। देखो क्या कह रहा है एक स्कूटरिस्ट कवर ए डिस्टेंस ऑफ द 3 किलोमीटर। दो अच्छा मुझे तो मैं करके बताता हूँ, काफ़ी कहाँ यहीं पे देखो क्वेश्चन पढ़ा करो, ठीक है। तो यहाँ पर हम सैम्पल प्रॉब्लम 1 तो सॉल्व कर दिए ना, सैम्पल प्रॉब्लम 1, ठीक है। अब सैम्पल प्रॉब्लम 2 सॉल्व करते हैं, ठीक। देखो इधर सैम्पल प्रॉब्लम 2, सैम्पल प्रॉब्लम को SP लिख रहा हूँ, सैम्पल प्रॉब्लम 2, और ये पेज नंबर किस पे है जी, पेज नंबर 16 पे है, ठीक। तो देखो क्वेश्चन पढ़ा कर उसमें लिखा करो
क्वेश्चन में देखो क्या क्या कह रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक स्कूटरिस्ट कवर से डिस्टेंस ऑफ द 3 किलोमीटर इन 5 मिनट। ठीक है, तो कितना क्या दिया है, 3 किलोमीटर दिया है। ठीक है, डिस्टेंस दिया था, पहले ऐसे लिखा करो। ठीक है, क्या क्या दिया है देखो, क्वेश्चन पढ़ा करो, उसको जो डाटा दिया रहा है तो लिखो। क्या दिया है, डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस बराबर कितना दिया है, 3 किलोमीटर। और फिर क्या दिया है, इन 5 मिनट। 5 मिनट में ना तो तुरंत लिखो, टाइम बराबर कितना दिया है, 5 मिनट्स। ठीक है, टाइम बराबर कितना आ गया, 5 मिनट्स आ गया। ठीक है, और आगे देखो, कैलकुलेट इज स्पीड, कह रहा है स्पीड निकालो इसका। ठीक है, स्पीड बराबर क्वेश्चन मार्क, लेकिन कह रहा है स्पीड जो है ना, कह रहा कई तरीके से चाहिए। कह रहा है इसका स्पीड पहले निकालो सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि कह रहा है इसका जो स्पीड है ना सेंटीमीटर पर सेकेंड में निकालो। फिर कह रहा है इसका जो स्पीड है ना मीटर पर सेकेंड में निकालो। ठीक है, मीटर पर सेकेंड में निकालो। फिर जो है इसका स्पीड कह रहा है किस में निकालो, किलोमीटर पर आवर में निकालो, किलोमीटर पर आवर में निकालो। तो कुछ नहीं करना है, पहले तुम स्पीड निकालो। ठीक है, तो स्पीड निकालो। पहले स्पीड निकालने का फार्मूला क्या कहोगे, स्पीड निकालना है ना, पहले स्पीड निकालो। स्पीड का फार्मूला क्या लिखोगे, डिस्टेंस बाय टाइम। बोलो, तो डिस्टेंस कितना दिया है, 3 किलोमीटर दिया है, टाइम कितना दिया है, 5 मिनट दिया है। लेकिन वो पहले पूछा है कि हमको आंसर किस में चाहिए थी, सेंटीमीटर पर सेकेंड में चाहिए। यानी जो डिस्टेंस किलोमीटर है इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, सेंटीमीटर में। ये जो टाइम मिनट में है इसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। बोलो, चलो करते हैं। अब बोलोगे सर किलोमीटर को मीटर में, पहले एक काम करते हैं, किलोमीटर में 1000 से मल्टीप्लाई करके मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, और ये 5 मिनट है 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। बोलोगे सर मीटर में क्यों कन्वर्ट किया, आपको सेकंड में सेंटीमीटर में करना है हमके। हाँ चलो ठीक है, अगले स्टेप में कर देंगे। 3 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई एक, ये मीटर में, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ पे इतना मीटर था, 100 से और मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया सेंटीमीटर में। और ये 5 मल्टीप्लाई 60 और ये सेकंड, बस इसके बाद सिंप्लीफाई कर लोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर सेकंड में आया। ठीक, तो ये यहाँ से एक आंसर आ जाएगा। तो चलो मैं कर ही देता हूँ, 0 5 6 जा, तो यहाँ पर लिखो 3 पे कितना जीरो है, 3 जीरो यहाँ पर, 1 जीरो यहाँ पर, 1 2 3 4 जीरो, 5 6 जा 3 जीरो, तो 1 जीरो से 1 जीरो और कटेगा, 3 से 3 कटे, 3 1 जा 3, 1 2 3 जीरो बचे रहेगा। यानी 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये तुम्हारा एक आंसर हुआ। ठीक है, इसी तरीके से आपको सारा डाटा आपको निकालना है। दूसरा आपको कहा है किस में निकालने के लिए, कहा है मीटर पर सेकेंड में निकालने के लिए। ठीक है, दूसरा बोला है कि आपको निकालना है मीटर पर सेकेंड में। तो क्या करेंगे, फिर से वहीं स्पीड इक्वल टू d/t लिखेंगे, डिस्टेंस 3 किलोमीटर, टाइम किस में है, मिनट में। ठीक है, अब इसको किस में कन्वर्ट करना, मीटर में, इसको सेकेंड में, तो कर दीजिए। 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो मीटर में आ जाएगा, 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 60 से तो ये सेकेंड में आ जाएगा। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर देंगे और आपका आंसर यहाँ निकल के आ जाएगा। अब बाकी खुद से कर लीजिएगा। तीसरा में क्या करना है, तीसरा में कहा किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो देखो तीसरा, देखो तीसरा में क्या करोगे, स्पीड का फार्मूला लिखोगे d/t। ठीक है, ये किस में दिया है, किलोमीटर में, और ये कितना है, 5 मिनट ये दिया है। इसको किस में ले जाना है जी, किलोमीटर में करना है, इसको किस में करना है, आवर में करना है। तो ये तो पहले ही से किलोमीटर में है तो इसको वैसे ही रहने दो। ठीक है, और लेकिन यहाँ मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करोगे, इसीलिए मैंने बोला था 1 मिनट में 60। ठीक है, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, 60 जो आवर में कन्वर्ट हो गया। अब लेकिन उसको सॉल्व करोगे तो ऊपर चला जाएगा, यानी 3 मल्टीप्लाई 60 किलोमीटर बाई 5, ये आवर में आएगा। ये तो सॉल्व करने आता है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 12, ये 36 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है जी, और आगे देखिए, तो इसमें भी सॉल्यूशन समझना होगा, समझ लीजिएगा इसी तरीके से। अब अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, चलो